जानना भी जरूरी। इम्तिहान भी जरूरी। जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी करो। प्रमोशन या परीक्षा, गाइडलाइन ने किया कंफ्यूज। अधर में परीक्षा, संकट में भविष्य। पहले राज्य सरकार ने स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाओं को निरस्त किया, फिर आई यूजीसी की गाइडलाइन जिसने फाइनल ईयर की परीक्षाओं को अनिवार्य कर दिया और इस तरह छात्र असमंजस में फंस गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। परीक्षाओं को निरस्त कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र और छात्र संगठनों ने अब दोबारा मंथन शुरू कर दिया है। आखिर किया क्या जाए, यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो उनके सामने मुंह बाएं खड़ा है। आखिर इम्तिहान तो जरूरी है, पर जान है तो जहान है। आखिर आगे कुआं पीछे खाई का क्या कोई बीच का रास्ता हो सकता है जिसमें सबके हित हो? आज करेंगे इसी पर बहस। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1, नियम क्या कहते हैं और क्या उसके आधार पर किसी तरह की तालमेल में कमी रही जिससे कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है? एक कमेटी बनती है, उसके ओपिनियंस को लिया जाता है, लेकिन क्या उसमें स्टेट गवर्नमेंट से भी बातचीत हो सकती थी? सवाल नंबर 2, क्या डिग्री जान से ज्यादा कीमती है? ये बेहद अहम सवाल है। और सवाल नंबर 3, ये यूजीसी ने जो तर्क दिया है, अगर आप उसकी गाइडलाइंस को देखेंगे तो उस तर्क के आधार पर लगता है कि जो एग्जाम दे रहे हैं वो उनके लिए तो एग्जाम्स बहुत जरूरी है, यानी फाइनल ईयर के लिए, लेकिन फिर वही तर्क दूसरे ईयर्स के लिए क्यों नहीं हो सकता? और इस वक्त मेरे साथ उच्च शिक्षा मंत्री जी भंवर सिंह भाटी जुड़ रहे हैं और साथ ही एबीवीपी के डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर हैं भगवत सिंह रजावत जी। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। भगवत सिंह जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आप ट्विटर पर हैं जी। भगवत सिंह जी, आपने देखा स्टूडेंट लाइव्स मैटर ये ट्रेंड कर रहा है लगातार? जी देखा है। तो क्या रिएक्शन देंगे आप? जी मेरा मानना ये है इसमें कि राजस्थान सरकार 2 जून को एक प्रेस नोट जारी करती है जिसमें कहती है कि हम सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के फाइनल ईयर के एग्जाम कराएंगे और उसके बाद विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर अपने अपने विश्वविद्यालयों की योजना के अनुसार तैयारी प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। और कमेटियां बन जाती है, एग्जाम कंट्रोलर पूरा काम कर देते हैं। लेकिन विद्यार्थी परिषद संगठन के होने के नाते जब एग्जाम की घोषणा राजस्थान सरकार ने की तो हमने भी ये कहा कि एग्जाम अगर आप करा रहे हैं तो कुछ गाइडलाइनों को ध्यान में रखकर कराएं, तो बच्चे की सुरक्षा के लिए वह मेडिकल टीम उपस्थित हो। जो सेंटर हैं उसमें नहीं 20 से 30 ही एक रूम में बच्चे बैठे। नहीं तो क्या? ऐसा हमने आज की बात पर अगर आ जाएं भगवत सिंह जी, तो आज की बात पर रिएक्शन दे देना। परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आज अगर यूजीसी ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, यूजीसी ने कहा है, गृह मंत्रालय ने कहा है कि फाइनल की एग्जाम होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम से ही बच्चे का भविष्य तय होगा और विद्यार्थी परिषद छात्र के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सजग है और पूरे देश भर में काम कर रहा है। तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर अगर सरकार एग्जाम कराने में सफल है तो विद्यार्थी परिषद का मानना है कि एग्जाम से ही उस छात्र का मूल्यांकन होगा और हम एग्जाम कराने में जो यूजीसी ने अभी जो कल। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं समझने की कोशिश करूंगा। स्वागत करते हैं। जो गाइडलाइन है उसका जो मुख्य बिंदु है भगवत सिंह जी, उसमें दिया है कि परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन छात्रों को अधिक आत्मविश्वास और संतुष्टि देता है और योग्यता, आजीवन विश्वसनीयता और व्यापक वैश्विक स्वीकार्यता भी सुनिश्चित करता है। लेकिन क्या सिर्फ फाइनल ईयर के अगर परीक्षाएं करवानी है तो फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को क्यों छोड़ना? पीजी के फर्स्ट ईयर को क्यों छोड़ना? सबकी करवा दी जा सकती है।
आखिर जब कोविड-19 के 500 केस देश में थे तब एग्जाम पोस्टपोन हुई। अब जब 7 लाख को क्रॉस कर चुके हैं तो परीक्षाएं तो सारी हो जानी चाहिए। लेकिन अभी की जो स्थिति है हाँ? उसमें अगर हम फाइनल के एग्जाम नहीं करा पाएंगे तो छात्र को डिग्री कैसे देंगे? और जो छात्र संगठन ये कह रहे हैं कि प्रमोट करना है, तो ये प्रमोट शब्द का प्रयोग क्या मार्कशीट में किस प्रकार से करेंगे सर? तो उसकी जानकारी तो माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी दें कि नहीं, एक तरफ जहां तक देखिए मेरी जानकारी है, जहां तक खबरें आई हैं वो ये है कि सरकार ने ये कहा था कि हम क्या नंबर सिस्टम डेवलप कर सकते हैं वो गाइडलाइन के हिसाब से देखेंगे। अन्य जगहों पर एवरेज मार्किंग की बात सभी ने स्वीकार की है। मुझे नहीं पता कि आप किस और पर्टिकुलरली इशारा करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे साथ जेपी सिंघल जी पूर्व कुलपति हैं आरयू के, वो भी जुड़ चुके हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं सिंघल साहब, आपके पास आऊंगा। लेकिन भंवर सिंह भाटी जी, कुछ बातें जो मैं आपसे भी करना चाहता हूं। आप ये बताइए कि कुछ गतिविधियों को तो शुरू करवाने की कांग्रेस मांग करती रही है, तो परीक्षा वैसी गतिविधि क्यों नहीं हो सकती? देखिए, जैसा अभी भगवत सिंह जी ने कहा कि 2 जून को परीक्षा का हमने आयोजन की बात कही थी, तो वो लॉकडाउन के बाद हमारी परीक्षाएं स्थगित हो गई थी और हमने चूंकि ये प्रयास भी किया था कि हम विद्यार्थियों के हित में परीक्षाएं करवाना भी जरूरी है, लेकिन उसमें हमने ये कार्यक्रम भी बनाया कि जुलाई में परीक्षाएं आयोजित हम करवाएंगे। हमने विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई राजस्थान के वाइस चांसलर्स की, और दूसरे सप्ताह जुलाई से हमने ये तय किया था कि हम परीक्षाएं आयोजित करवाएंगे। लेकिन जो स्थितियां बनी लॉकडाउन के बाद अनलॉकडाउन 2 में अभी हम चल रहे हैं, और जो कोरोना के केसेज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में लगातार विद्यार्थियों की तरफ से, उनके पेरेंट्स की तरफ से ये मांग आ रही थी कि इन परिस्थितियों में परीक्षाएं नहीं करवाई जाए उनको, बच्चों को। तो आपने एक निर्णय लिया, लगातार। ठीक है भंवर सिंह जी, आपने एक निर्णय लिया। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि कांग्रेस ने एक पार्टी के तौर पर कई ऐसी गतिविधियां रही हैं जिन्हें लॉकडाउन में शुरू करने की परमिशन मांगी थी, है ना? कांग्रेस कुछ तरह की गतिविधियां शुरू करवाने का सुझाव हमेशा से देती रही है। मैं कह रहा हूं कांग्रेस के लिए परीक्षा वो गतिविधि क्यों नहीं हो सकती? देखिए, परीक्षाएं आयोजित करवाने में व्यवहारिक जो दिक्कत है, इसमें 20 लाख से भी ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स हैं, और कोरोना का जो पूरे देश भर में जो ग्राफ बढ़ रहा है, रोजाना केसेज की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरी चर्चा करने के बाद ये निर्णय किया कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और अभी जो समय चल रहा है इसमें परीक्षाएं आयोजित करवाने में बहुत सारी दिक्कतें हैं। नहीं, स्कूल की तो एग्जाम्स हो रही हैं निश्चित रूप से। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि सिर्फ फाइनल ईयर की अगर एग्जाम होती है तो इसमें आप किसी तरह की समस्या देखते हैं? निश्चित रूप से समस्या है, क्योंकि जो विद्यार्थी राजस्थान के बाहर के हैं, उनको देश के अलग अलग राज्यों में रहते हैं, उन सबको यहाँ आना पड़ेगा। हॉस्टल्स में रहने के लिए उनको जगह चाहिए, उनको रूम्स चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरा शुरू नहीं हुआ है, स्थितियां सुधरी नहीं है। हमने पहले जो जैसा सोचा था कि जुलाई तक स्थितियां सुधर जाएगी, लेकिन अब ये लग रहा है कि कब स्थितियां सुधरेगी इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। लगातार कोरोना का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है।